नमस्कार। हमारे इस खास पॉलिटिकल प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। जो इंतजार था वो पूरा हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार की गठन की रूपरेखा सामने आ गई। फिर एक को सेक्रीफाइस करना पड़ा, एक के मान को बरकरार रखा गया। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बनेंगे और डीके शिव कुमार पीसीसी चीफ हैं वहाँ के, और जिन्होंने बहुत मेहनत की 2 साल कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए भी और बीजेपी से लोहा लेने के लिए भी उन्हें जाना जाता है। उन पर छापे पड़े जब महाराष्ट्र के विधायक वहाँ ठहरे हुए थे। ईडी के छापे, इनकम टैक्स के, ये सब झेले उन्होंने, पर उनको डिप्टी सीएम का पद मिला, उससे संतोष करना पड़ा, लेकिन पीसीसी चीफ बने रहेंगे। वही फार्मूला जो राजस्थान में अपनाया गया। पीसीसी चीफ यहाँ भी सचिन पायलट थे, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। राज आया तब 4.5 साल पहले। आप रिकॉल कीजिए कि सचिन पायलट पीसीसी चीफ थे, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। वही विधायकों की राय के बाद गहलोत मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ सचिन पायलट डिप्टी सीएम, और जो भी डिपार्टमेंट का बंटवारा हुआ वैसा का वैसा फार्मूला कर्नाटक में जो का त्यों अडॉप्ट कर लिया गया। डीके शिव कुमार की तारीफ की जानी चाहिए कि इतने त्याग के बाद, इतनी मेहनत के बाद भी उन्होंने ये कहा कि मैं पार्टी को धोखा नहीं दूंगा और ब्लैकमेलिंग नहीं करूंगा। आज की राजनीति में ऐसा कहने वाले और करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। कोई अवसर नहीं चूकना चाहता अपने स्वार्थ के लिए या अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। किसी को भी धोखा देता कोई और किसी को ब्लैकमेल कर लेता कोई। अवसर का लाभ उठाना एक फैशन बन गया है आज की राजनीति का, लेकिन डीके शिव कुमार इससे अलग निकले। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो फार्मूला राजस्थान का था, जो राजस्थान में पंचर हो गया 1 साल के बाद ही, 1-1.5 साल के बाद। सचिन पायलट पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम रहते हुए बगावत करके दिल्ली चले गए, कुछ विधायकों को लेकर मानेसर चले गए और कोशिश की कि सरकार गिर जाए, और सरकार नहीं गिरी। अशोक गहलोत ने सरकार बचा ली, पर वो ऐसी फांस है जो आज तक दोनों की चुभी हुई है, और वो जो दरार पैदा हुई खाई में बदल चुकी है चुनाव आते आते। वी होप कि कर्नाटक में ऐसा नाटक कोई ना करे। तो उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो भी फार्मूला तय हुआ, जो भी संतोषजनक बात एक दूसरे को कही गई, समझाई गई, वो फॉलो की जाएगी, और कर्नाटक की जनता के साथ वो सब नहीं होगा जैसा राजस्थान की जनता के साथ हो रहा है। देखिए, जीत के भी कई बार आदमी को लगता है कि वो हार गया है। एक शेर मुझे याद आ रहा है, यकीनन जीत मेरी थी, मैं बाजी जीत सकता था, मगर वो जीत भी क्या, जीत की तेरी हार हो जाए। इस अंदाज में सिद्धरामैया को मान लिया उन्होंने, शिव कुमार ने। लेकिन अब शपथ ग्रहण समारोह होगा 20 तारीख को। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, शपथ ग्रहण समारोह में देश की विपक्षी एकता का मुजाहिरा होगा। शरद पवार भी जाएंगे, तेजस्वी यादव भी जाएंगे, नीतीश भी जाएंगे, ममता बनर्जी भी जाएंगी, झारखंड के मुख्यमंत्री भी जाएंगे। लेकिन नहीं बुलाया गया तो केजरीवाल को नहीं बुलाया गया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया, केरल के मुख्यमंत्री नहीं बुलाया, जिनके साथ कांग्रेस, जो कांग्रेस को सूट नहीं करते, कांग्रेस कंफर्टेबल नहीं जिनके साथ, उनको नहीं बुलाया। विपक्षी एकता का ये मुजाहिरा एक शपथ ग्रहण समारोह में होगा। इसकी खास बात यह है, जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, कर्नाटक चुनाव के नतीजे से पहले जब नीतीश कुमार घूम रहे थे विपक्ष की एकता की बात करते हुए, तो उसके केंद्र बिंदु में कांग्रेस कहीं नहीं थी। कांग्रेस को किनारा करके चल रहे थे लोग कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता हो जाए फिर कांग्रेस से बात करेंगे, ऐसा अंदाज था। और अब विपक्षी एकता के केंद्र में कांग्रेस आ गई है। ये कर्नाटक का करिश्मा है, और कर्नाटक के बाद विपक्षी एकता की बात बिना कांग्रेस के नहीं की जा सकती, नहीं सोची जा सकती। ये दोहरा फायदा, एक स्टेट में सरकार आई है, लेकिन उस स्टेट में सरकार आने की वजह से आलाकमान का मनोबल बढ़ा है, और देश की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका बढ़ी है, कांग्रेस की भूमिका सुनिश्चित होने लगी है। विपक्षी एकता में, विपक्षी रणनीति में कांग्रेस का से बढ़ गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हम आज इस कार्यक्रम में आपको बताना चाहेंगे। दूसरी बात ये कि अब आलाकमान का मुख
राजस्थान की तरफ होगा। मैंने पहले भी कहा था 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले, कि जब तक कर्नाटक में सरकार का गठन नहीं हुआ था आला कमान राजस्थान की ओर रुख नहीं करेगा। और सचिन पायलट ने पदयात्रा निकाल दी। सचिन पायलट ने अल्टीमेटम दे दिया 15 दिन का, घोषणा कर दी कि आंदोलन करेंगे 1 जून से लगभग। और हम जिसकी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 11 अप्रैल को धरना दिया, 11 मई को पदयात्रा शुरू की, 11 जून को उनके पिताजी की पुण्यतिथि पर वो कोई ऐलान भी कर सकते हैं, कोई बड़ी सभा करके। तो 11 का अंक और उससे पहले 1 जून से वो आंदोलन की शुरुआत कर देंगे अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, जो कि मुझे लगता नहीं कि मांगी जाएंगी। तो इसलिए आला कमान इसको सेटल करने की दिशा में अब सोमवार से इस काम में लगेगा, ऐसा लगता है मेरे को। और मंडे से राजस्थान की राजनीति में कुछ परिवर्तन आएगा, सोमवार इतवार से। और रंधावा ने दिल्ली में बैठक की थी, गोविंद डोटासरा को बुलाया था, तीनों सह प्रभारियों को बुलाया था। उस बैठक का जो नतीजा था वो खड़गे जी को बताया जाएगा, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को बता करके उसके आगे ये तय किया जाएगा कि क्या सचिन पायलट को अपने ही हाथों, खुद के ही रवैये से, खुद की ही कदम उठा करके बाहर की तरफ रुख करने दिया जाए, या पार्टी आलाकमान बाहर की तरफ रुख कर दे उनका खुद चला के, या फिर सचिन पायलट को एक चांस और दें, उनसे एक बार बात और करें, ताकि एक जॉइंट एफर्ट के रूप में सरकार बनाने की कोशिश हो अगले चुनाव में। इस पर वर्किंग होगी या नहीं होगी, मैंने 2 सवाल पेनल्टी कॉर्नर में शुरू में रखे थे, आज के 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले भी दोहराया था कि क्या आलाकमान इस स्थिति में आ गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कि नहीं चाहते हुए भी सचिन पायलट को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे, क्या दे सकते हैं? यदि हाँ, तभी कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। यदि नहीं दी जा सकती अशोक गहलोत की इच्छा के विपरीत कोई जिम्मेदारी, तो फिर वो नहीं दी जाएगी, एक बात। दूसरी बात, क्या आलाकमान इस स्थिति में है कि सचिन पायलट को समझा सकें, उनसे सहमति ले सकें कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ लिया जाए? यदि ये भी नहीं संभव है तो कोई उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस में बने रहेंगे और कांग्रेस के एसेट के रूप में काम आएंगे अगले चुनाव में, इसकी उम्मीद बहुत कम है। तो इन 2 सवालों के जवाब में सारा रास्ता आगे का छुपा हुआ है। सचिन पायलट के साथ बातचीत शुरू होगी, क्या होगा नहीं होगा, ये सोमवार से हमारे सामने आने लगेगा। जहाँ तक बात करें हम सचिन पायलट की, शुरू में बात की थी कि कर्नाटक में जो तय हो गया, वैसे राजस्थान में भी कभी तय हुआ था, लेकिन वो चला नहीं और विस्फोट हो गया। आज सचिन पायलट को लेकर मुख्यमंत्री के सलाहकार और विधायक, निर्दलीय विधायक है संयम लोढ़ा, और मुख्यमंत्री के बेहद करीबी रहे किसी जमाने में, और उन्होंने अपना मुंह खोला। संयम लोढ़ा ने सचिन पायलट के लिए कहा कि वो अंगूठा नाखून कटा के शहीद का दर्जा प्राप्त करना चाह रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के सलाहकार बोल रहे हैं ये बात, जो निर्दलीय विधायक भी हैं, जिनका सरकार बचाने में योगदान भी बताते हैं मुख्यमंत्री, उनकी ओर से ये बात कहना, जो कि बहुत ही करीबी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। आइए सुनते हैं संयम लोढ़ा क्या कह रहे हैं सचिन पायलट को लेकर। नाखून कटवा करके आप शहीद बनना चाह रहे हैं, ये राजस्थान है, राजस्थान की जनता है, पूरा अच्छे से समझती है कि चुनावी वर्ष में आपको ये बेरोजगारों की याद क्यों आ रही है, ये पिछली सरकार के घोटालों की याद क्यों आ रही है। इसको भली भांति लोग समझ रहे हैं, तो अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बनाएं और जिस पार्टी में है उस पार्टी के अनुशासन और मर्यादा में काम करें। तो आपने सुना संयम लोढ़ा, मुख्यमंत्री के सलाहकार, निर्दलीय विधायक, निर्दलीय विधायक हैं सिरोही शिवगंज से। उन्होंने क्या कहा अभी सचिन पायलट को लेकर कि वो नाखून कटा के शहीद का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब देखना है आने वाले वक्त में कि नाखून कटवा रहे हैं कि नहीं कटवा रहे हैं सचिन पायलट, और किस रूप में 1 जून से वो सामने आते हैं। क्योंकि जो मांगे उन्होंने रखी, मैं नहीं समझता कि कोई राज्य सरकार उस मांगों को पूरा कर पाएगी, करने की बात भी की जाएगी, मैं नहीं समझता। और उनकी मांगों का दबाव ऐसा होगा कि अशोक गहलोत मान जाएंगे, अशोक गहलोत उनसे कोई समझौता करेंगे, इसकी मुझे बिल्कुल संभावना नहीं लगती। आलाकमान जाने क्या कह सकता है, क्या कर सकता है। आने वाले चुनाव की दृष्टि से दोनों का एक साथ एक जाजम पर बैठना बहुत मुश्किल, लगभग असंभव सा नजर आ रहा है।
बाकी तो चमत्कार कभी भी हो सकते हैं। राजनीति अपरिमित संभावनाओं का खेल है और कोई स्थायी दोस्त नहीं होते, स्थायी दुश्मन नहीं होते राजनीति में। इसलिए कोई बदलाव आ जाए तो आ जाए, लेकिन आज नहीं लगता कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट अगले चुनाव के मद्देनजर एक जाजम पर बैठकर एक पार्टी में रहते हुए चुनाव को लड़ पाएंगे। मुझे नहीं लगता।